नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो लास्ट वीक मार्केट कैसा रहा, कौन से न्यूज़ पे मार्केट चला, बुलिशनेस कहाँ से आई, बेरिशनेस कहाँ से आई, उसका रिव्यू करने के लिए है। और नेक्स्ट वीक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए है। हर वीक नया वीक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता ही है। तो उसके लिए और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बुलिश रहना चाहिए या बेरिश इनिशियली, तो उसके बारे में है। तो पूरा वीडियो देखिए और आप कमेंट कीजिए कि आपको और क्या जानकारी चाहिए, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। हमारे अगले काफ़ी वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में रहेंगे, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आप आज का ये वीडियो। 5 तारीख को, मतलब लास्ट फ्राइडे, लास्ट वीक का फ्राइडे, ये फ्राइडे नहीं, कल का फ्राइडे नहीं, उससे पहले का फ्राइडे, 5 तारीख का फ्राइडे, तब मार्केट बिल्कुल बुलिश पैटर्न में चल रहा था क्योंकि जीडीपी नंबर आए हुए थे। यूएस ट्रेड डील होने की संभावना थी। तो ये सब प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलता है, आपको पता है, सबको पता है। लेकिन जीडीपी नंबर, फिर मंडे को ये न्यूज़ आया, मतलब सैटरडे संडे जब एनालिसिस किया कि जीडीपी नंबर बिल्कुल गुमराह करने वाले नंबर है। वो गवर्नमेंट की ओर से जो अपने आप को डिफेंड करने वाले नंबर है और गलत नंबर है। तो उसी वजह से मार्केट ने क्या किया, बिग डिप लिया। बिग डिप कितना डिप लिया, तो 227, आपको पता है कि 227 पॉइंट निफ्टी डाउन हुआ था उस दिन, और वो बहुत बड़ा नंबर था और मार्केट पूरा क्रैश कर गया। दूसरे दिन, मतलब ये आप देख लीजिए, यहाँ से जो स्टार्ट हुआ तो दूसरे दिन भी मार्केट नीचे आया, मतलब गैप डाउन ओपन हुआ, यहाँ से गैप डाउन ओपन होके यहाँ तक, मतलब 25,750 तक मार्केट नीचे आया। वैसे देखा जाए तो राउंड अबाउट 450 पॉइंट का ये गैप डाउन था। और आपको मैं बता दूं, हम लोग उस वक्त बेरिश ट्रेड कर रहे थे, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो हमें बेनिफिट होगा, उस टाइप का हमने ट्रेड लिया था। हम कॉल बेच के चल रहे थे और उसके बाद हाँ, हेजिंग पोजीशन हमने लिया था उस वक्त, और हमने बेरिश पैटर्न काट दिया लगभग 25,850 पर। और उसके बाद हमने देखा कि करीबन मार्केट रेंज बाउंड रहा। और यहाँ पे 10 तारीख को देखा जाए तो 10 तारीख को दोपहर के बाद एक मैसेज आया कि यूएस ट्रेड डील हमारा होने वाला है ना। तो मार्केट यूएस ट्रेड डील को लेके बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा पॉजिटिव है। और इस यूएस ट्रेड डील पे इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, कोई तो साथ नहीं दे रहा है, ना तो रुपये साथ दे रहा है, ना तो हमारा जीडीपी ना तो साथ दे रहा है, कोई भी चीज़ साथ नहीं दे रही है। तो कोई ना कोई मार्केट को सहारा चाहिए, और वो सहारा है ट्रम्प की बोली या फिर ट्रम्प का ट्रेड डील। ट्रम्प का ट्रेड डील मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रम्प चाहेगा तभी होगा। और उसके सामने अगर देखा जाए तो हम अभी पुतिन आके गया, तो उसी वजह से ये ट्रेड डील कहीं ना कहीं, ट्रम्प अगर थोड़ा बहुत भी स्ट्रिक्ट हो जाए तो ये ट्रेड डील मुसीबत में पड़ सकती है या फिर डिले हो सकती है। और आज की तारीख में इकोनॉमी को डिले ट्रेड डील हो वो बिल्कुल चल नहीं सकता। लेकिन हम तो इन्वेस्टर है, हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मतलब देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, और मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो वी आर फ्लेक्सिबल। ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आपको फ्लेक्सिबल रहना ही पड़ेगा।
ये लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा जाता है, क्योंकि आप हमेशा बुलिश रहोगे। बुलिश नहीं रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। तो देखिए, मार्केट आजकल ऐसे बिहेव कर रहा है। बुलिश होगा तो बिल्कुल बुलिश होगा, जैसे कि आज की तारीख में जो 2 दिन से मार्केट ये यूँ समझिए 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख को जिस तरह का उसका पैटर्न हो रहा है, हम 12 तारीख के पैटर्न में आते हैं, तो जिस तरह का उसने बुलिशनेस आया है मार्केट में 11 तारीख के, ये यूँ समझिए 11 तारीख को ओपन हुआ, फिर थोड़ा सा बेरिश होके यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बॉटम बना दिया 25,700 पे बॉटम बना के, यूँ समझिए कि अभी तक 25,700 पे उसने बॉटम बनाया और अभी वो 350 पॉइंट रिकवर कर चुका है। अगर एक वीकली हम बात करें तो, क्योंकि 26,200 से उसने मतलब मार्केट गिरा था, बैरिश मोड में आ चुका था, और वो 25,700 तक गया, और 25,700 से जब मार्केट चला है तो कंटिन्यूस ऊपर की ओर जा रहा है, और आज की तारीख में 26,050 के करीब आके वीकेंड में 2 न्यूज़ यहाँ पर है। एक न्यूज़ बहुत ही ख़राब है कि रुपी काफ़ी वीक हो चुका है, और रुपी देखा जाए तो 90 प्लस के लेवल पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी हर रोज़ 5 पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा डाउन होता जा रहा है ना। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में कौन कौन से न्यूज़ आज के तारीख में फ्लो कर रहे हैं। इंडिया ने अप्रोक्सीमेट कॉल एक्सपोर्ट करने का पॉलिसी बनाया है, तो कॉल एक्सपोर्ट एनर्जी सेक्टर अगले हफ्ते बूस्ट हो सकता है। रुपी वीक है तो आईटी सेक्टर में तो बुलिशनेस है ही, क्योंकि अभी यूँ समझिए कि मार्केट को चलाने में अगर सबसे बड़ा कोई सेक्टर है तो वो आईटी सेक्टर हो सकता है, क्योंकि हाँ आईटी सेक्टर में हमारा मैक्सिमम जो होता है वो आउटसोर्सिंग बिजनेस होता है, और आउटसोर्सिंग बिजनेस में क्या होता है कि जैसे जैसे रुपी वीक होता जाएगा उनको पैसा डॉलर के सामने ज़्यादा मिलेगा। निफ्टी जो 26,000 के ऊपर क्लोज हुआ है वो भी एक बुलिशनेस दिखाई दे रही है, और राउंड फिगर ले लिया जाए तो ऊपर की ओर 26,100, 26,200, और उसके बाद अगर 26,200 के ऊपर निकलता है निफ्टी तो 26,400 तक जा सकता है, और नीचे में हर 100 पॉइंट पे 26,000 से नीचे जाएगा तो हर 100 पॉइंट पे सपोर्ट मिलता रहेगा। ये स्टैटिस्टिक की बात है। अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा न्यूज़ फ्लो के पे निफ्टी बिहेव करेगा, और आज की तारीख में न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा फ्रांस के साथ भी एक डील हुआ है, आपको मैं बता लूँ कि, और गिफ्ट निफ्टी पे भी डिपेंड करेगा, और मंडे को आपको देखना पड़ेगा मार्केट ओपन होने से पहले कि गिफ्ट निफ्टी कितने पे है। टैक्स ट्रीटी विथ फ्रांस, जो मैंने बोला कि फ्रांस के साथ कुछ डील हुआ है, तो वो है टैक्स ट्रीटी, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो डिविडेंड पेमेंट होता है एफआईआई को, स्पेशली फ्रांस की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो फ्रांस से आता है उसमें, तो उसमें उनको बेनिफिट मिलेगा, उसकी वजह से एफआईआई का फ्लो बढ़ सकता है। आपको पहले भी बताया मैंने कि कॉल एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज हुआ है, और उसी वजह से एनर्जी सेक्टर अच्छा कर सकता है, स्पेशली कॉल इंडिया पे आपको ध्यान देना चाहिए। और देखिए फेडरल रिजर्व पे भी अच्छा खासा हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि रेट कट आया है। रेट कट आने से
क्या होता है कि FII का फ्लो बढ़ सकता है टुवर्ड्स इंडियन मार्केट। रुपी वीकन होने से ऑयल हमें महंगा पड़ेगा, वो भी देखने वाली बात है कि भले ही वैसे आजकल ऑयल का प्राइस बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ऑयल महंगा हो सकता है बिकॉज ऑफ वीकन रुपी, है ना। तो अगले हफ्ते फिर से देखते हैं कि मार्केट कैसा है। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी कुछ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम लाएंगे। आज की तारीख में हम बोलेंगे, हमारा कॉल रहेगा कि आप पुलिस पैटर्न से या बुलिशनेस से आप कॉल लेके चलिए या फिर पुट बेच के चलिए। पुट बेचना कॉल लेने से अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें आपको टाइम वैल्यू का सेविंग होगा और टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा दैट पर्टिकुलर पुट विल डेप्रिशिएट, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको जानकारी मिली है और आप तो आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारा ये वीडियो। थैंक यू।